नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गेट पे ज्ञान चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस, करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़, मोबाइल फ़ोन अनबॉक्सिंग, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो घंटी का बटन है इसे भी दबा दीजिए और नीचे ऑन का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। तो इससे आपको बस नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे होगा ये कि अगर मैं अपने चैनल पर कोई सा वीडियो डालूंगा तो उसका इन्फॉर्मेशन पहले आपके पास जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को आज मैं बताने वाला हूँ पेटीएम केवाईसी के बारे में कि पेटीएम केवाईसी आप कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए पहले अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो आपको पहले अपने जैसे पेटीएम लॉगिन करेगा तो वहाँ पे इस प्रकार से पेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा। इसका मतलब ये कि आपके पेटीएम नंबर का केवाईसी अभी तक नहीं हुआ है, तो केवाईसी आपका करवाना कंपलसरी है, तभी आप इस पेटीएम को यूज़ कर सकते हो आगे किसी को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए या पैसा लेने के लिए। तो एक बात का बस ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको पेटीएम केवाईसी करवाना है तो जब आप पेटीएम में लॉगिन हो जाते हो उसी के ऊपर ये इस तरह का स्ट्रो होता है, उसे आपको स्लाइड करना है और आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा पेटीएम केवाईसी पॉइंट। वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो भी आपके एरिया के नियरेस्ट में जो भी केवाईसी पॉइंट होगा जिसको पेटीएम ने ऑथराइज़ कर रखा है केवाईसी करने के लिए, बिकम अ पार्टनर होता है वो ये जो केवाईसी पॉइंट होता है बिकम अ पार्टनर होता है कि पेटीएम के द्वारा वही आपको केवाईसी कर सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी भी दुकान पे चले जाओगे वहाँ पे आपको पेटीएम केवाईसी नहीं होगा, तो आप उसी दुकान पे जाना जो आपके ऐप में आपको दिखेगा, उसी दुकान पे जाना। और ये जो केवाईसी होता है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देना होता है। और इस केवाईसी करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके जाना होता है। अगर आप कस्टमर हो तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेके केवाईसी पॉइंट पे चले जाइएगा, आपका केवाईसी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसका ये केवाईसी पॉइंट आपको गूगल मैप पे भी ऐड है, तो अगर आप जब भी जाते हो केवाईसी पॉइंट पे तो गूगल मैप खोल के आप उसका डायरेक्शन चेक कर लेना, जिससे आपको जाने में बहुत ही आसानी होगी। इस प्रकार से आप गूगल मैप का यूज़ कर सकते हो। एक दूसरा ऑप्शन है पेटीएम केवाईसी फाइंड करने का। आप ऑनलाइन चाहते हो, आप लॉगिन हो जाना और लॉगिन होते ही आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा केवाईसी का, वहाँ पे क्लिक कर देना। आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे नीचे आपको बताएगा कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है, तो ये अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल देना और सर्च पे आप क्लिक कर देना। जैसे भी आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके नियरेस्ट और जो भी केवाईसी पॉइंट होगा उसका डायरेक्शन आ जाएगा, तो वहाँ का एड्रेस भी आ जाएगा, वहाँ का नंबर भी आ जाएगा, उस दुकान का नाम भी आ जाएगा, तो वहाँ पे जाके आराम से अपना केवाईसी करवा सकते हैं। अब हम ऑनलाइन डिटेल लेकर के नियरेस्ट केवाईसी पॉइंट का अब दुकान पे आ गए हैं। देखते दुकान पे आगे का प्रोसेस कैसे होता है। वहाँ पे जाके मुझे अपना नंबर बताना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना है और आगे का प्रोसेस वहीं पे होगा। यूज़ कर सकते हो। ये ओनली दुकानदार के लिए होता है, ये कस्टमर के यूज़ के लिए नहीं है। जो रजिस्टर्ड पेटीएम पार्टनर हैं उस ऐप का यूज़ कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट उनके लिए है। किसी कस्टमर को अगर पैसे निकाल कर देना है तो देखिए इस प्रकार से आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही है आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कस्टमर का नंबर डाल देंगे। कस्टमर का नंबर डालते ही नीचे प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे। तो प्रोसेस जैसे हमने क्लिक कर दिया, एक कस्टमर के पास एक OTP जाएगा, एक मैसेज जाएगा। OTP नहीं जाएगा, मैसेज जाएगा। उस मैसेज पे क्लिक करना है और वहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है 0120 करके, इस पर मुझे क्लिक करके कॉल मिला देना है। जैसे हम कॉल मिलाएंगे तो जो भी डायरेक्शन बताएगा उस डायरेक्शन को मुझे फॉलो करते हुए 2 बार मुझे 11 प्रेस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अलाउ कर रहे हैं कि हम केवाईसी करना चाहते हैं अपने पेटीएम नंबर का। इसको अकाउंट या बचत खाता खोलने और वॉलेट अपग्रेड करने के लिए 1 दबाएं। अपना वॉलेट अपग्रेड करने के लिए 2 दबाएं। सिर्फ सेविंग्स। आप यहाँ स्पष्ट रूप से पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ सेविंग्स अकाउंट, फुल केवाईसी वॉलेट खोलने और अगर हमारे 7 दिन के अंत में आपका बैलेंस 1 लाख रुपए से अधिक होता है तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलने हेतु इंडसइंड बैंक के साथ केवाईसी और CKYC से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर रहे हैं। अगर आप UIDAI से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए अपना आधार नंबर या वर्चुअल ID साझा करके केवाईसी करना चाहते हैं तो 1 दबाएं। अगर आप अपने केवाईसी को किसी अन्य कानूनी रूप से वैध दस्तावेज का उपयोग करके हमारे चुने हुए DCs पूरा करना चाहते हैं तो 2 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए 3 दबाएं। कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। आगे की प्रक्रिया को हमारे एजेंट के साथ पूरा करें। ये कॉल कंप्लीट हो गया है तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर का आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी आधार नंबर टाइप कर देता हूँ। बट अगर आप ध्यान दीजिएगा, जो भी कस्टमर आपके पास केवाईसी करने के लिए आते हैं उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए और उस नंबर पे दूसरा कोई आधार कार्ड रजिस्टर्ड होना भी नहीं चाहिए और जो आधार कार्ड लेके आए उस आधार कार्ड से दूसरा नंबर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए।
इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर उसने जो कस्टमर ने जो मोबाइल नंबर लाया है उस नंबर का उन्होंने पहले किसी और आधार कार्ड से ऐड कर रखा है तो भी KYC नहीं होगा। और अगर उन्होंने आधार कार्ड जो लाए हैं वो ऑलरेडी किसी नंबर से ऑलरेडी यूज़ है तो भी नहीं होगा। तो कस्टमर का आधार कार्ड हमेशा फ्रेश होना चाहिए, तभी उसको KYC हो पाएगा। पैन नंबर भी वेरीफाई होता है। अगर पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 से आप इसका काम चला कार्ड पर नंबर लिख के आ रहा है, आप यहाँ पे से एक्टिवेट सेंसर पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद ये फ़ोन का कनेक्शन के लिए बोलेगा। तो फ़ोन में हमें सेटिंग जाके OTG में ऑन करना पड़ेगा। जब हम OTG सेटिंग ऑन कर देंगे अपने फ़ोन का तो ये हमारा डिवाइस है मंत्रा डिवाइस, ये हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। जिसके बाद हम कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगा के वेरीफाई कर सकते हैं कि उसका जो आधार कार्ड है उसी कस्टमर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम कस्टमर के आधार कार्ड ले लेंगे और एक्टिवेट सेंसर पर क्लिक कर देंगे। जैसे एक्टिवेट सेंसर पर क्लिक करेंगे तो हमें बोले आधार नंबर टाइप करने के लिए। तो चलिए पहले हम डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं। एक दो बार मुझे ऐसे निकाल बाहर करना पड़ेगा, ये फिर डिवाइस हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। जब ये कनेक्ट हो डिवाइस, ये आपको 900-1000 रुपये तक का मिल जाता है। ये 1 ईयर वारंटी के साथ होता है। इसे आप किसी फ़ोन में आप एक्सटर्नल लगा करके यूज़ कर सकते हो, टाइप सी या नॉर्मल। अभी एक्टिवेट सेंसर पर क्लिक कर देंगे। ये सेंसर का जो बटन है ये ऑन हो जाएगा। कस्टमर का हम फिंगर लगाएंगे। फिंगर लगते ही अगर देखिए क्या आता है यहाँ पे, फिंगर लगते ही यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इनका जो आधार कार्ड है ऑलरेडी किसी दूसरे पेटीएम नंबर से रजिस्टर्ड है। इस केस में होगा ये कि इनको दूसरा आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा जिस आधार कार्ड से पहले कोई KYC ना हुआ हो। तो इनको मैं बोल देता हूँ दूसरा आधार कार्ड लेके आएंगे। अब ये दूसरा आधार कार्ड लेके आ गए। अब मैं इनका फिंगर लगाता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या बता रहा है। ये हमने फिंगर लगा दिया। वेट करेंगे, ये ओपनिंग हो रहा है। अब ये इनका बता रहा है कि इनका ये आधार कार्ड ना किसी और मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है, जिसका नंबर है 5799। इस केस में अब ये दूसरा आधार कार्ड हमने प्रेस कर दिया है और इनका जो फिंगरप्रिंट हम लगाएंगे, इन्होंने फिंगरप्रिंट लगा दिया। अब ये देखिए प्रोसेस होगा और ये हो गया। अब इनका पूरा नाम, इनका डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और इनका जो स्टेट है, इनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, कितना इनका इनकम है डाल देंगे। इसके साथ इनका KYC कंप्लीट हो गया। अगर आप किसी का अब पेमेंट करेंगे उसका नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, उसके पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं किसी से, और आपने जो जिस नंबर पर KYC करवाया उस नंबर पेमेंट आप ले भी सकते हैं। तो चलिए मैं पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से हमने पेमेंट कर दिया। ये देखिए पेमेंट चला गया है, ट्रांसफ़र हो गया पेमेंट। और अगर हम किसी से लेना हो तो पेमेंट हम ले भी सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। KYC करने के बाद आप सारा बैंक ऐड कर सकते हो, उस बैंक से पैसे ऐड कर सकते हो, बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये सिंपल प्रोसेस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो KYC हम करते हैं इसका मुझे बेनिफिट कितना होता है। जो एज ए जो दुकानदार होता है उसको कितना बेनिफिट होता है पर KYC पे। कुछ दुकानदार तो कस्टमर से कुछ पैसे चार्ज करते हैं, उनको नहीं चार्ज करना चाहिए बिकॉज KYC बिल्कुल फ्री होता है। तो अभी ये 373 दिखा रहा है, बट इससे ज़्यादा ही इसका जो है ना पर डे का कम से कम 200-300 रुपये बन जाते हैं। इसमें से आपका इनकम आ जाता है, क्योंकि पर KYC 40 रुपीज़ आते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप दुकानदार हैं तो KYC आप कीजिए, आपको अच्छा खासा इनकम होगा KYC करने से, और कस्टमर का भी वॉक इन आपकी दुकान में बढ़ेगा। अगर एक बार KYC करवा दो कल को आपकी दुकान से और भी कुछ ले जाएगा। तो चलिए ठीक है, KYC के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये घंटी का बटन है, घंटी का बटन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेकर के, तब तक बाय।